अंबेडकर नगर में सोना तस्करी के नाम पर ठगी और पुलिस की मिलीभगत का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामले में 2 पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने दोनों सिपाही और एक अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। साथ ही दोनों को पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पूरा मामला गोरखपुर के रहने वाले शिवम मिश्र से जुड़ा हुआ है। बता दें कि शिवम मिश्र का संपर्क वीरेंद्र वर्मा और प्रमोद सिंह से हुआ। उन्होंने सस्ता सोना दिलाने के नाम पर झांसे में लिया। 50 ग्राम सोना 2 लाख रुपए में देने का सौदा तय हुआ। शिवम 2 लाख रुपए लेकर प्रमोद और वीरेंद्र से मिलने भी पहुंचा। दोनों ने 2 लाख रुपए लेकर एक बैग में उसे थमा दिया। जब बैग खोला तो अंदर सोने की जगह नकली नोट निकले। इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। शिवम ने बताया कि सूचना पर डायल 112 में तैनात सिपाही आदर्श यादव और अनिल यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने नकली नोट की तस्करी करने का डर दिखाकर उसे जेल भेजने की धमकी दी। इसके बाद शिवम ने अधीक्षक से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कराई है और दोनों सिपाही दोषी पाए गए। वादी शिवम मिश्रा द्वारा अपने साथ हुई धोखाधड़ी व डरा धमकाकर पैसा ले लेने के संबंध में दिनांक 23/1/2026 को थाना राजे सुल्तानपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 12/2026 धारा 318(4), 308(5), 351(3) व 317(2) BNS बनाम प्रमोद सिंह व वीरेंद्र वर्मा तथा अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना घटना में 112 में नियुक्त 2 आरक्षी अनिल यादव और आदर्श यादव की संलिप्तता पाई गई। इसके बाद अनिल यादव, आदर्श यादव व प्रमोद सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 112 में नियुक्त आरक्षी अनिल यादव व आदर्श यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला। आरोपी इमरान को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। परिवार समेत दुबई जाने की फिराक में था इमरान। युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। तो मिर्जापुर से धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मामले में एक्शन लगातार जारी है। आरोपी इमरान को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, जो कि दुबई भागने की फिराक में था। परिवार समेत दुबई जाने की फिराक में था इमरान, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। बता दें कि युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप भी लगा है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर शनिवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीटीए अब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनकर रह गया है। एसआईआर के नाम पर वोट काटे जाने के आरोपों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 85 लाख लोग मृतक बताए जा रहे हैं और अगर कोई उन्हें जिंदा कर सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव ही है, चाहे वे स्वर्गलोक में हो या फिर नरक लोक में। इसके साथ ही ओपी राजभर ने यूपी सरकार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि आज प्रदेश देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। ये पीडीए बोलते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बोलते हैं ना कि हम पीडीए हैं। अभी आपने सुना, नाई परेशान, गोंड परेशान, चौहान परेशान, बिंद केवट मल्लाह परेशान, राजभर परेशान, आरा कर्कवंशी बंजारा बहेलिया परेशान, जुल्हा दुनिया अंसारी परेशान। 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की रही है ना। ये आज के 2.5 साल पहले भी लगभग बोला था। एक शाहीन बाग चर्चा में आया था दिल्ली में सीए और एनआरसी को लेके कि ये कानून मुसलमानों को देश निकालने का कानून है। 2.5 साल हो गया कानून को लागू हुए, एनआरसी और सीए लागू हुए, एक भी मुसलमान देश से निकला। ये लोग सरकार का विरोध करने का ठेका लिए। अगर यूं कहें तो ये सब पाकिस्तान का पानी पी लिए। इस नाते विरोध है में करते हैं, कोई काम तो नहीं। बताइए, भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, अब ये कहते हैं कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है। हम तो समझते हैं कि अखिलेश यादव जी हैं जो स्वर्ग नरक से ला सकते हैं लोगों को। यूपी में जाति जनगणना को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने दावा किया कि जनगणना को लेकर जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें जाति का कॉलम ही गायब है। आपने जनता से क्या कहा था और जाति जनगणना अलग से क्यों कराएंगे? क्या भारत सरकार के पास बहुत पैसा है क्या? जब सारी गणना हो रही है तो इसी के साथ जाति जनगणना भी हो जानी चाहिए। इतना पैसा ना भारत सरकार के पास है
तो चाहे अखिलेश हों चाहे राहुल गांधी हों, इन्होंने केवल जबानी जमा खर्च किया है। जब जब इनको मौका मिला है तब इन्होंने कभी जाति जनगणना की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना के साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाती है, देश को आगे बढ़ाती है। तो मुझे लगता है कि जब समय आएगा जातिगत जनगणना का, तो अखिलेश यादव जी के सारे सवालों का जवाब उनको मिल जाएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ दी है, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें मनाने की कवायद भी शुरू कर दी है और इसी के चलते यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय नसीमुद्दीन के घर पहुंचे। इस दौरान काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत भी हुई। हम सब नसीमुद्दीन जी के यहाँ पर विशेष रूप से आए थे मिलने के लिए, उनसे बातचीत चर्चा हुई है, उसके बारे में विस्तार से वो आपको जानकारी देंगे। शिष्टाचार मुलाकात हुई और वो लोग चले गए। जो उनका काम है उन्होंने किया है, जो मैंने कहा मैंने आपको ये बता दिया। मैं तो ग्राउंड का आदमी हूँ, मैं तो जमीन का आदमी हूँ। जिसको पद चाहिए हो वो पद ले ले, मुझे पद नहीं चाहिए। मैं वर्कर हूँ और वर्कर ही सब कुछ होता है। गोरखपुर में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनाव के वक्त हिंदू बनने और बाद में हिंदुओं को गाली देने का आरोप लगाया। तो इन चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जहां चाहेंगे वहीं से चुनाव लड़ेंगे, समर्थन पक्का है। यार कितना बुलवाओगे राहुल ठाकुर पर, कैसे बन सकते हैं पीएम यार? चुनाव के समय हिंदू हो जाते हैं और चुनाव के बाद गाली देते हैं। तो इस देश में क्या संभव है हिंदुओं को गाली देकर के कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं, कहाँ से लड़ने की इच्छा है? जहाँ बताओ तहाँ लड़े। गोरखपुर से लड़ने के लिए गोरखपुर में प्रवास लगातार गोरखपुर में आ रहे, क्या विचार है? गोरखपुर से लड़ना है ये विवाद। देखिए आने वाले समय में हम बताएंगे। वैसे हम प्रदेश के किसी भी सीट से अगर लड़ेंगे तो मुझको समर्थन मिलेगा। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार किया और कहा कि अखिलेश प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। विपक्ष केवल अराजकता फैलाना जानता है। बीजेपी संतों और आस्था का सम्मान करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने पर लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी आस्था और सभ्यता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संतों का सम्मान करती है। गणतंत्र दिवस को लेकर गाजियाबाद पुलिस अलर्ट है, जिसके चलते जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। एसीपी कोतवाली ने रेलवे स्टेशन, मॉल और बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया है और बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस लगातार चेकिंग भी कर रही है। गणतंत्र दिवस को दृष्टिगत रखते हुए हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है और जितना भी संवेदनशील क्षेत्र है जैसे रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डा, मॉल्स वगैरह, इन सभी जगह पर चेकिंग की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही है या कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है। गोरखपुर में एसआईआर को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मतदाताओं के 2 जगह पर नाम होने और फॉर्म में सही जानकारी नहीं देने वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है। जारी नोटिस के तहत मतदाताओं को अपना विवरण और मांगे गए दस्तावेज के साथ बीएलए को देना होगा। जिन भी व्यक्तियों को नोटिस गए हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी, जो अपना मैपिंग का डिटेल्स नहीं दे पाए थे अपनी ईआर फॉर्म में, तो उनकी नोटिस की सुनवाई लगातार चल रही है संबंधित विधानसभाओं में। और अगर किसी कारणवश वो व्यक्ति किसी भी अनुपस्थित होता है, अगर नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो अपने किसी भी प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है अपने सिग्नेचर या अपना अंगूठा जो भी लगा के, और वो उसके बिहाफ पे आके जो भी डॉक्यूमेंट्स या सुनवाई में अपीयर होना है वो हो सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे काफी लोगों को सहूलियत रहेगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।